दोस्तों आज हम लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए जावा का बैकएंड फुल कोर्स जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट को और भी बहुत सारी चीजें जो गुरुजी जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। पर आपका डाउट ये होगा पहले तो भैया मेरे को तो जावा ही नहीं आती। तो दोस्तों उसके लिए भी हमने सारी फील्डिंग सेट कर ली है। पूरी प्लेलिस्ट जावा की ऑलरेडी हमने बना रखी है। 62 प्लस आवर्स की है। हाँ ये चीजें याद रखना। तो उसको जाके आप कोडर आर्मी पे देख सकते हैं। मंडे से स्टार्ट हो रहा है आपका बैकएंड। अगर आपको जावा ऑलरेडी आती है तो आप डायरेक्ट इस बैकएंड सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं और आप अगले 35 से 40 वीडियो इस सीरीज के अंदर आएंगी जिससे आप बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आप पूरे तरीके से आप जावा बैकएंड को मास्टरी कर लोगे। सुनने में मजा आया? हाँ, बस इनिशियल एक चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनिशियली बच्चों के अंदर या आपके अंदर जोश रहेगा। पहली दूसरी तीसरी वीडियो के तक व्यूज बहुत हाई रहेंगे लेकिन उसके बाद व्यूज गिर जाएंगे। अगर आप इस पूरी जर्नी के अंदर कंसिस्टेंट रहते हैं, हमने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। हमने अप्रोक्स 6 से 7 वीडियो शूट हो चुकी है। मंडे टू फ्राइडे रोज वीडियो आएगा 5 दिन और बस आपको उसको जाना है, फॉलो करना है। जो आपको दिया जाएंगे टास्क उसको आपको बस कंप्लीट करना है और ये हमारी गारंटी है कि आप बैक एंड में मास्टरी हासिल कर लोगे। हमने सब कुछ नोटिस करके इस कोर्स को इस तरीके से बनाया है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपके पेन पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपके जावा के अंदर जो एरर्स आते हैं, बैकएंड के अंदर जो इश्यूज आते हैं, जो प्रोडक्शन के अंदर इश्यूज आते हैं, जिनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बाद इस जर्नी के बाद आप वो डेवलपर नहीं रहोगे। बस आपकी साइड से मुझे एक कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी की। अब मैं गुरुजी को हैंड ओवर करता हूं क्योंकि गुरुजी ने इस पूरे कोर्स को बनाया है। उनको भैया स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क सबका आइडिया है। तो गुरुजी बताइए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सिलेबस इसका होगा। तो दोस्तों इस सीरीज को बनाने के लिए ना मैंने बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स के जो ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स पड़े हैं वो ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल नहीं पाते, राइट। कोई पहले स्प्रिंग बूट पढ़ा रहा होता है फिर स्प्रिंग में घुसता है। मैंने पूरी कोशिश की है इस पूरी सीरीज में एक ऐसा फ्लो रखने की कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियोस देखते हो ना तो आपको ऑर्डर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। हम सबसे पहले स्प्रिंग कोर को समझेंगे कि बेसिकली हमारे कोर फंडामेंटल स्प्रिंग कहती क्या है हमें, राइट। क्योंकि एक बार आप स्प्रिंग कोर को समझोगे तभी तो हम धीरे धीरे ऊपर होकर स्प्रिंग बूट को समझ पाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग बूट खुद में कुछ भी नहीं है, बस वो एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम करने वाला बूटेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो हम पहले स्प्रिंग कोर को समझेंगे, फिर हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अलग अलग पार्ट जैसे स्प्रिंग एमवीसी को समझेंगे, स्प्रिंग स्प्रिंग एओपी को समझेंगे, स्प्रिंग डेटा को समझेंगे। हर पार्ट को मैंने इस तरह बनाया है कि जैसे जैसे आप आगे आगे मूव करोगे ऑलरेडी पीछे की नॉलेज वो यूज हो रही होगी और आपको पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। अगेन सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जावा की तरह हम बिल्कुल वैसे ही डेप्थ में जाएंगे जैसे हम चीजों में जाते हैं। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से आपको सिंटेक्स समझा दिया, एनोटेशंस बता दी और काम खत्म, बिल्कुल नहीं। हम हर चीज को जानेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्चुअली कैसे काम करता है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या एक्चुअली होता है, आईओसी क्या होता है, सब चीजें बहुत डेप्थ में यहां जाने वाली हैं। बहुत लोगों का डाउट था कि क्या यहाँ पे हम माइक्रो सर्विसेज को कवर करेंगे या नहीं, तो बिल्कुल करेंगे। अगर हम स्प्रिंग के वेब फ्रेमवर्क को कवर कर रहे हैं तो माइक्रो सर्विस तो छोड़ ही नहीं सकते दोस्त, राइट। आज का आर्किटेक्चर ही माइक्रो सर्विसेज पे बेस्ड होता है। तो अगर हम मोनोलिथ आर्किटेक्चर करेंगे तो माइक्रो सर्विसेज पे करेंगे, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि माइक्रो सर्विसेज अलग से इतना पार्ट बना क्यों दिया। अगर आप मोनोलिथ समझ गए तो माइक्रो सर्विसेज समझना बहुत ईजी है, एक या दो लेक्चर की बात है मैक्सिमम, बस। तो दोस्तों इस सीरीज के दौरान हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे। हर एक चीज को पहले आपको आराम से समझाएंगे। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, इसकी नीड क्यों है। हमें यह ध्यान नहीं देना इनिशियल के लेक्चर में कि भैया ये स्प्रिंग बूट के ही तरह हम इसके कूदेंगे। एक बार आपने इस बैकएंड सीरीज को कर लिया, उसके बाद अगर आपको कभी फ्यूचर में किसी और लैंग्वेज के अंदर मे बी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बैकएंड को करना हो या फिर आपको पाइथन के अंदर करना हो या फिर आपको रस्ट के अंदर करना हो, तो हमने उसके लिए ये इंडिपेंडेंट बनाया है। मेन फोकस ये होगा कि आपके जो बैकएंड के जो कॉन्सेप्ट हैं हर जगह सेम होंगे, लैंग्वेज सिर्फ उसको करने का एक तरीका है। इस चीज को हमें ध्यान हमने रखा है। एक चीज और दोस्त, गुरुजी ने इतने सारे पेड कोर्स खरीदे हैं इसके लिए, रिसर्च करने के लिए कि गुरुजी उन्हीं को पायरेट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने काफी ज्यादा यूडीमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, जो भी आपके जावा के रिलेटेड जो भी आपके टॉप एंड कोर्सेज हैं हमने उनको देखा, उनके अंदर कमियां जानी, हमने बिगनर से बात करी उनको क्या इश्यूज आते हैं। तो उसके बाद हमने पूरे कंटेंट को उसी तरीके से स्ट्रक्चर किया है ताकि आपको वो दिक्कतें फेस ना हो। तो गुरुजी अब मुझे ये बताइए, अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो क्या वो इस सीरीज को फॉलो कर सकता है? क्योंकि देखो ऐसा तो होगा नहीं ना कि उसको हर दिन सब कुछ मक्खन की तरह समझ आएगा।
है ना? ये तो मूवी तो है नहीं कि बिंज वॉच करो, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, है ना? पर एक बिगिनर को मोटिवेशन क्या होगा कि क्या कैसे वो सीरीज को फॉलो करे, क्या पैटर्न में वो फॉलो करे इसको? देखो बिगेस्ट मोटिवेशन ना सिंपल यही रहेगा कि जैसे जैसे हम लेक्चर कर रहे हैं ना उसमें जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूं जो कि मैं दूंगा इस सीरीज के दौरान वो आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आपने मेरे को देखा कि हाँ भाई गुरुजी ने सर्विस बना दी ये कर दिया मेरा काम हो गया मैंने तो देख लिया, या फिर जो मैं कोड रेपोजिटरी पे अपलोड कर रहा हूं आपने बस उसी को चला दिया। नहीं, आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा बिना चैट जीपीटी के बिना किसी चीज के समझना पड़ेगा। और इसी में आपका असाइनमेंट जब कंप्लीट हो रहा होगा ना धीरे धीरे आपको अपने आप मोटिवेशन आ रही होगी। क्योंकि देखो ये जावा की तरह पूरा एकेडमिक तो रहने नहीं वाला है ना, हम इसमें कुछ बनाने वाले हैं तो मजा तो आएगा। जब आप खुद कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हो उसको देखते हो ब्राउजर पे कुछ रिजल्ट आता हुआ पोस्टमैन पे कुछ रिजल्ट आता हुआ तो आपको अपने आप मजा आता है। अब क्योंकि ये बैकएंड एप्लीकेशन है तो ऑब्वियसली हम बैकएंड पे ही फोकस करेंगे, हमारे ज्यादातर रिजल्ट जेसन में पोस्टमैन में ही आ रहे होंगे, कुछ कुछ चीजें हम ब्राउजर पे भी देख रहे होंगे, लेकिन मजा आपको बहुत आएगा राइट। तो मोटिवेशन बस इतनी सी है कि जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाए वो टाइम पे कंप्लीट करो, खुद से कोड लिखो। और मैं आपको बता रहा हूं अगर कुछ लेक्चर्स ऐसे आपको लगे जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए तो आपके पास रहेगा वीकेंड का टाइम, सैटरडे संडे उस वीडियो को दोबारा देखो, जो मैंने नोट्स दिए उसको रिवाइज करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, काम इजीली चलेगा मक्खन की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों जो मैंने सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी देखी है, आप गुरुजी की इससे पढ़ोगे, मजा आएगा देखने में, आपको लगेगा सब समझ आ रहा है, आपको कोड देखे हुए सब समझ आ रहा है, और आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको लगा कि हाँ मुझे आ चुका है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब तक आप कोड खुद से मैन्युअली अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको वहां पे ऐसी चीजें भी पता चलेंगी कि आपके उसमें क्या एरर आ रहे हैं। मे बी कुछ चीजें गुरुजी मिस कर दें, आप उनको भी एक्सप्लोर खुद से कर पाएंगे। तो अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, हमें उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। तो बिगनर की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो प्रैक्टिस करने से डरता है, उसको अननोन टेरिटरी से में जाने से वो डरता है। और जो अगर मैंने एक चीज जो पूरे इंडस्ट्री में नोटिस किया है, क्योंकि लोग जावा से बहुत डरते हैं, स्पेशली बैकएंड से, क्योंकि वहां पे बहुत अलग अलग टाइप के उनके पास एरर आते हैं, कंकरेंसीज वगैरह होती हैं, जिनके उनके ऊपर इश्यूज आते हैं, और उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता थ्रेड्स वगैरह क्या होते हैं। तो इसको पूरे तरीके से स्क्रैच से, इसलिए मैं कह रहा हूं सीरीज को एक पैटर्न में ही फॉलो करना, कि स्टार्टिंग में सारे लेक्चर देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स भी गुरुजी प्रोवाइड करेंगे, पर आपको खुद के नोट्स भी बनाने। नोट्स बनाने का मतलब नहीं तुम लिखते ही लग जाओ, नहीं नहीं, जो तुम्हें समझ आ रहा है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, ताकि अगर कभी तुम्हारा फ्यूचर में बैकएंड का इंटरव्यू होता है जावा का, तो तुम उन पॉइंटर को नोट डाउन करके रख लो, ताकि आकि मैं उनको रिकॉल कर पाऊं। अगला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी करने के लिए अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो ही आपको आपकी जो ये लर्निंग है उसको आप या तो ट्विटर पे पोस्ट कर दो या आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो, ये आपके ऊपर है। अगर आप करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी प्लेसमेंट्स आने वाली है, कहां से? अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी सबकी। जब हम जुलाई एंड से पहले इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, हम बिल्कुल रस में नहीं है, हम इन डेप्थ इसको कवर कर रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या जो आने वाला सीजन है प्लेसमेंट का, क्या मैं वहां पे इसको कर सकता हूं। बहुत बच्चों के डाउट होंगे, भैया अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मैं बाद में इस प्लेलिस्ट को देख लूंगा, अभी तो भैया मैं सेकंड ईयर में हूं, मैं बाद में देख लूंगा। वो बाद आते आते तुम्हारी सिचुएशन भी वही आ जाएगी कि एक महीने बाद प्लेसमेंट है, तब जाके तुम कवर करोगे। इसलिए पहले ही चीजों को कवर कर लो, डेप्थ में समझ लो, और उसके बाद देखो प्रोजेक्ट बिल्ड आप उसके बाद कर लोगे, क्योंकि आपके पास अब एलएलएम मॉडल का बहुत ज्यादा एक्सेस है। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं कि एलएलएम मॉडल जो कोड आपको जनरेट करके दिया, क्या आप उसको समझ सकते हैं, क्या आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स और एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो, तभी तो आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे। जो एआई है आपका हेल्पर होगा, लेकिन उसको गाइड करने वाले आप खुद होगे, और आप अगर गाइड ही गलत होगा तो हेल्पर तो भैया आपने देखा होगा क्या हाल कर सकता है। तो गुरुजी और कुछ थॉट इसके बारे में? तो दोस्तों जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया कि मैंने बहुत सारे पेड कोर्सेज को रिसर्च किया, मैंने देखा कि दिक्कत क्या आ रही है, जावा स्प्रिंग बूट से लोगों को इतना डर क्यों लग रहा है। तो मैंने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की है कि जावा स्प्रिंग बूट में ना जितने भी वीडियोस हैं या तो वो बिल्कुल फोकस करती हैं ऊपर ऊपर प्रोजेक्ट पे कि बस ये एनोटेशन यूज कर ली ये हो गया और समझा दिया ऐसा हो रहा है, और अगर डेप्थ में वो घुसती हैं तो बस ये बता देती है इस एनोटेशन का मतलब क्या है या जावा में ये फंक्शन करता क्या है। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली अंदर से काम कैसा होता है। इससे पता क्या होता है, हमें किक तो मिल जाती है कि हाँ भाई हमारी एप्लीकेशन चलने लग गई, डेटाबेस से कनेक्ट हो गई, CRUD ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें मजा आ जाता है। लेकिन एक्चुअली जब कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको कुछ नहीं पता होगा, तो ना वेब डेवलपमेंट बहुत शैलो हो सकती है अगर आप उसको ढंग से नहीं समझो। मैंने यहाँ पे फोकस किया है कि हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, मजा बिल्कुल आएगा, पर उस एप्लीकेशन के सारे इफ्स एंड बट्स को समझेंगे, ताकि अगर आप कोई स्प्रिंग बूट रिलेटेड इंटरव्यू देते हो, जावा फुल स्टैक रिलेटेड इंटरव्यू देते हो, तो आपके पास पूरी नॉलेज होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बस प्रोजेक्ट बिल्ड किया है कुछ यूज करके आपको पता कुछ भी नहीं है, आपको सब
कुछ पता होगा, ये मैंने मेक श्योर किया है। बिल्कुल बोरिंग नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि एकेडमिक हो गया पूरा। साथ साथ एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, चीजों को समझते चलेंगे, बहुत मजा आएगा। और एक और लास्ट चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कई हो सकता है स्टार्टिंग का लेक्चर आपको लगे कि यार क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो मुझे पहले से पता है, मेरे को तो सीधा स्प्रिंग बूट सिखाओ। नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा हर वीडियो देखो। अगर आपको वो आता है कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, 2x पे देख लो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट देखो। मैं पक्का बता रहा हूं कुछ ना कुछ आपको सीखने में जरूर मिलेगा, जो आपको बाद में बहुत काम आएगा। तो बताइए दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए? जो बच्चा एक्साइटेड है कमेंट करके बोल दो भैया एक्साइटेड है। मुझे पता अभी आप सबके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, उनको भी कमेंट करो। हाँ जी, जो भी डाउट है कि भैया इसके अंदर ये होगा वो होगा, क्या चीजें होगी। जो टाइमिंग होगी गुरुजी 6 बजे, शाम को 6 बजे डेली लेक्चर आएगा। मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे का 16 जून को, तो वहां से स्टार्ट होगा। थोड़ा सीरीज को आपको सपोर्ट दिखाना है, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना आप सबको कि ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। अपने एंड से सपोर्ट दिखा दो, अपने कॉलेज ग्रुप में सबको कर दो, अपना जो पीयर ग्रुप है उसको लेके आओ और साथ में पढ़ो और साथ में मास्टरी करो। जुलाई एंड से पहले आपका सब कुछ, आपका जो जावा का बैकएंड है वो आपका मास्टरी हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहां पे सीरियसली खड़े होते हो। हाँ जी, अगर आप खुद से कमिटमेंट कर दो कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा, एक बार कमिटमेंट करके तो देखो। हाँ, और उसको फॉलो करो। सिर्फ एक हफ्ते का टारगेट बनाओ कि मैं इस वीक पूरा कंप्लीट करूंगा, और एक एक वीक का टारगेट होते होते आपको पता नहीं चलेगा ये कब आ गया, आपका जुलाई एंड कब आ गया, और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इससे आपकी जो नॉलेज होगी जावा में वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। और हाँ दोस्तों, अभी मुझे भी जावा नहीं आती है, तो शायद मैं भी इसके बैकएंड को अभी फॉलो कर सकता हूं। गुरु जी कर सकते हैं ना? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं भी अलग अलग चीजें सीखता रहता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अलग अलग तरीकों से, है ना, उसको भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अभी मैंने जावा जैसे जो लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे कॉन्करेंसी वगैरह होती है, उनके ऊपर मैंने ज्यादा काम किया नहीं है, तो मैं भी इस सीरीज को शायद फॉलो करूंगा। अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करने वाला हूँ। बैकएंड को पहले तो मुझे जावा वगैरह का सिंटैक्स वगैरह देखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इस बैकएंड में इसमें मास्टरी मैं भी करूंगा। ओके, तो आप बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड है सीरीज के लिए? और एक्साइटेड है लिख दो कमेंट में। मिलते हैं अब आपको किसी नई वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।